अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। 16 जुलाई के रोज विशालगढ़ में हुए कायराना हमले के खिलाफ आज परभनी शहर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से जिला कलेक्टर को निवेदन देते हुए उस घटना का जाहिर निषेध कर उसका विरोध जताया। उसी तरह कोल्हापुर जिले में अस्मिता रही हुई मलिक रहमान बाबा की दरगाह इलाके में बड़े पैमाने पर दंगल करते हुए मुस्लिम वाड़ी में आतंक मचाने वाले उन आरोपियों को तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया जाए। तो मानवीय घटना करने वालों को प्रोत्साहित देने वाले हिंसक कार्यकर्ताओं को जो पीठ पीछे दाड़ रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए और सीसीटीवी में कैमरे में देखकर उनको जांच करते हुए उन्हें जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए। ऐसी मांग का निवेदन आज तारीख 16 जुलाई 2024 के रोज परभनी एमआईएम की ओर से दिया गया। इस निवेदन पर एमआईएम के शहर उपाध्यक्ष ख्वाजा अशरफुद्दीन, ख्वाजा आरिफुद्दीन, शेख फैजान, शेख समीर, अतीक बेग, साजिद खान, यासीन इनामदार, मोहम्मद रिजवान, अरफात काजी, अरबाज खान आदि के साथ विविध पदाधिकारी के हस्ताक्षर मौजूद है। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर धर्मापुरी के पृथ्वीराज देशमुख बालिका सैन्य विद्यालय की ओर से डिंडी परभनी शहर में निकालने से परभनी शहर झूम उठा। धर्मापुरी स्थित पृथ्वीराज देशमुख गर्ल्स मिलिट्री स्कूल धर्मापुरी और जेट किड्स इंटरनेशनल स्कूल के ने मंगलवार 16 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर परभनी शहर में धर्मापुरी से गणपति चौक तक डिंडी निकाली। इस डिंडी में स्कूली छात्राओं ने श्री विठ्ठल रुक्माई, संत निवृत्तिनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत सोपान, संत तुकाई, संत नामदेव, संत तुकाराम इनके वेशभूषा में रूप धारण किया और विभिन्न विषयों के बारे में नागरिकों को जागरूक किया। स्कूल के एचएम सो योगिता कपिल देशमुख, किड्स इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल संदीप दुबे सर, उसी तरह स्कूल के शिक्षक और छात्राएं बड़ी संख्या में हाजिर थे। नमस्कार, मैं जेट किड्स पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल स्कूल परभनी धर्मापुरी से हमारे बच्चों का आज रैली निकला परभनी शहरात में और उसमें जो है विठ्ठल रुक्मिणी का अच्छे से जो है उनका डेकोरेशन करा के रैली निकाली गई। परभनी शहरात घुमाया गया उनको और आरती किया गया हनुमान मंदिर के पास। धर्मापुरी परभनी हमारे स्कूल की तरफ से परभनी में आषाढ़ी एकादशी के निमित्त भव्य रैली निकाली गई स्कूल की तरफ से और लड़कियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसमें हमारा बैंड पथक, हमारे पायलट और लेजिन के साथ पूरे जो आकरे कमांड के पास हनुमान जी मंदिर, गणेश जी का मंदिर और विठ्ठल रुक्माई का मंदिर, यहाँ पे हमने पूजा अर्चना करके आरती करके रैली का आयोजन किया और परभनी शहर में हमने लेजिन के साथ बैंड पथक के साथ रैली की। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। विशालगढ़ को अतिक्रमण मुक्त करने की चेतावनी देते हुए दरगाह, मस्जिद और मुस्लिम घरों पर हमला करने वाले जातिवादी संगठन कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग आज तारीख 16 जुलाई 2024 मंगलवार के रोज टीपू सुल्तान युवा मंच और अन्य मुस्लिम संगठनों की ओर से और उलमाओं की ओर से मिलकर जिला कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री को निवेदन दिया गया है। दिए हुए निवेदन में कहा है कि कोल्हापुर जिले की अस्मिता रखने वाले मलिक रहमान बाबा इनके दरगाह इलाके में बड़े पैमाने पर दंगल फैला दिया गया है, दंगाई की गई है, मुस्लिम इलाके में आतंक फैला दिया गया है। ऐसे आतंक मचाने वाले अपराधियों को तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया जाए और उन्हें प्रोत्साहित देने वाले हिंसक कार्यकर्ताओं को, उनकी पीठ पीछे छुपाने वालों को भी इसमें कार्रवाई करते हुए इस समय लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की जांच करते हुए इसमें जल्द से जल्द अपराधियों को हिरासत में लिया जाए, वरना आने वाले दिनों में हजरत टीपू सुल्तान युवा मंच की ओर से कुछ दिनों में ही कानूनी तरीके से जिला कलेक्टर ऑफिस पर धरना आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा दिया गया है। दिए गए निवेदन पर एडवोकेट आसिफ पटेल, मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, गुलाम मोहम्मद मिट्टू साहब, सैयद अब्दुल खादर, अब्दुल रहमान पुत्री, नदीम इनामदार, अहमद खान, शेख माजिद, बदर चाउस, बाबर चाउस, अब्दुल अलीम, सैयद रईस आदि समेत कई पदाधिकारियों के हस्ताक्षर है। कई मुस्लिम कार्यकर्ताओं की इस समय उपस्थिति रही। आतंकियों ने जो धुनाना किया, मस्जिद जलाई, तोड़ फोड़ किया, मुस्लिम घरों में जाके मारपीट किया, कई जख्मी है, एक ऐसा हुल्लड़ मचाया कि
क्या ऐसा लग रहा था क्लिप के जरिए हमको पूरे भारत में क्या हमको आया, क्या ऐसा लग रहा था कि वहाँ कानून व्यवस्था नहीं है, जनता है, पुलिस प्रशासन के सामने किया है, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? मुसलमान भी कमजोर नहीं है मैडम, परेशान है। विशालगड या ठिकाणी जी घटना घडली काल आणि परवा, त्याचा मी सर्व अगोदर निषेध केलेला आहे. त्या उद्रेक लोकांनी, त्या समाजकंटकांनी, विशेषतः मुस्लिम बहुल असलेल्या त्या परिसरात धुमाकाळ घालून अक्षरशः मुस्लिम समाजाची नुकसान केलेले आहे. मस्जिदवर हल्ले केलेले आहे, घरांवर हल्ले केलेले आहेत आणि दर्ग्यावर सुद्धा हल्ले केलेले आहेत. त्या दर्ग्याचा जर इतिहास बघितला, जवळपास 600 ते 700 वर्ष जुना दर्गा आहे. त्यावर न्यायालयामार्फत त्यांना चॅरिटी कमिशनद्वारे त्यांना नोंदणीचा आदेश देण्यात आलेला आहे. सर्व लिगल आहे. आमचं एवढंच म्हणणं आहे, जर अतिक्रमण असेल तर ड्यू प्रोसिजर ऑफ लॉने त्यांनी फॉलो करून तिथे ते कायद्याने आणि जे नियम आहेत त्याप्रमाणे ती कारवाई करण्यात येईल. कोणी येईल आणि हातात कायदा घेईल आणि आपल्या बळजबरीने काही हुकुमशाही चालणार नाही या देशात. या देशात लोकशाही आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान दिलेलं आहे, संविधानाने हा देश चालणार आहे. कोणाच्या म्हणजे मनमानी कारभार होणार नाही. हे गोष्ट सर्वांनी लक्षात ठेवावी. जर कायदा मुसलमान समाजासाठी आहे, सर्वांसाठी पण ते कायदा असणार आहे. जर कोणी जर संविधानाला हातात घेईल आणि त्याला बायपास करून कायदा आणि सुव्यवस्था बिघाडेल तर आम्हाला आमची प्रशासनाला एवढीच विनंती आणि शासनाला की जे अशा समाजकंटकावर कायदेशीर कारवाई लवकरात लवकर करण्यात यावी. आणि एक गोष्ट इथे विशेषतः नमूद करण्यासारखी आहे, सर्वांना माहीत होते सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हे लोक त्या ठिकाणी हल्ला करणार होते. शासनाला पण माहीत होती आणि प्रशासनाला पण माहीत होती. इव्हन आपल्याकडे जे इंटेलिजन्स असते त्यांना पण इनपुट आलेला होता. आमचं हे म्हणणं आहे, सर्व इनपुट आलेलं असतानासुद्धा त्या लोकांनी शासनाने प्रिकॉशन घेऊन त्यांच्यावर काय बंदोबस्त का लावला नाही त्या ठिकाणी. म्हणजे याच्याने असं सिद्ध होते की हे काही ना काही शासन, प्रशासन किंवा शासन पण याच्यामध्ये आहे का, असं एक प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. आमची एवढीच मागणी आहे, याच्यावर एक इन्क्वायरी कमिटी बसवून त्या लोकांवर, त्या कंटकांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. आज कलेक्टर साहब के पास भी हमने निवेदन दिया है. कल जो घटना घटी है विशालगढ़ में, वो एक बहुत ही दुखपूर्ण घटना है और ऐसी घटनाएं नहीं घटना चाहिए. महाराष्ट्र बहुत ही महापुरुषों का एक स्टेट है और ऐसी घटनाएं पूरे हमारे माहौल को ख़राब करती है. और मेरी सरकार से निवेदन है, इस हमारे इस निवेदन के माध्यम से कि हमने सरकार से कड़क कार्रवाई की मांग की है. और सबको ये याद रखना चाहिए कि ये आज़ाद भारत है. अब यहाँ पर ना कोई राजा है ना महाराजा है, सब लोग हमारे जो संविधान है उसके मातहत है और संविधान से ही सबको चलना पड़ेगा. जो भी वहाँ पर कार्रवाई हुई हम उसकी निंदा करते हैं और सरकार से सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं. आज हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से सीएम से गुजारिश करेगी, कोल्हापुर ज़िला विशालगढ़ के अंदर आए दिनों से कुछ लोग ये कहते हैं कि अतिक्रमण निकालना है. 700 साल से मलंग ट्रस्ट के अंदर एक ज़मीन है, उसका विवाद चल रहा है और कुछ आतंकी रोडों पे निकले. रास्ते में एक मस्जिद थी, मस्जिद को बुरी तरह से शहीद करने की कोशिश करी और उसी के साथ चंद मुसलमानों की एक बस्ती है, घर के अंदर जाके महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, गाड़ियों की तोड़ फोड़, जानी माली नुकसान हुआ. वहाँ पर हम हुकूमत से मुतालबा करते कि इन आतंकियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. और साथ ही और एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, ख़ास तौर पे ये बात उन मुसलमानों के लिए कि ये एक हादसे के एक तकलीफ़ से हम लोग निकले नहीं. और कुछ हमारे मुसलमान इस तरीके से मीडिया को बाइट दे रहे कि कुछ माजी के अंदर अभी जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, वो इलेक्शन को एक अपनी दुकान चलाने के वास्ते कि उलमाओं का फ़ैसला आया, अब उलमाओं ने आके ये सारी चीज़ें करना. हम बहैसियत मुसलमान, हमारे सरदार बहैसियत उलमा ही है मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर. हम जो कौम की जो रहनुमाई करते हैं, हम उलमा के अंडर ही चलते. कुछ लोगों को ख़ास तौर पे मैसेज में दे रहा है कि उलमाओं का जो डिसीज़न था, सलाम है हमारे उलमाए दीन को कि मुल्क की जो फ़िरका परस्त ताकत थी उसको घुटनों पे बिठाने को मजबूर करा. वो उलमाए का फ़ैसला था. उलमाए दीन ताकत से मैदान आए, लोकसभा के अंदर मैदान में आए हमारे उलमाए दीन, और उलमाए दीन के बोलने की वजह से हुकूमत मुल्क के हालात बदले. जो लोग भी उलमा को टारगेट कर रहे वो अपना ख़ुद का जायज़ा ले. वक्ती तौर पे पहले हालात जब बदलते कि हमने ये ऐसा करे, हमने वैसा करे, मैं आप लोगों से गुजारिश रिक्वेस्ट करता कि आप बराए मेहरबानी उलमा को टारगेट ना करें. जो लोग आज मस्जिद को
शहीद करे और जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए, आप में हिम्मत ताकत है तो उनके खिलाफ आप पूरी ताकत से बात करिए। इतना ही बोल के मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। कानों में हेडफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पर अपने मोबाइल फोन पर पबजी गेम खेल रहे 34 वर्षीय युवक की मुंबई जा रही देवगिरी एक्सप्रेस की टक्कर में गंभीर रूप से घायल होकर बाद में उसकी मौत हो गई। मुंबई जाने वाली देवगिरी एक्सप्रेस रवाना हो गई। घटना 13 जुलाई की रात करीब 8:30 बजे पारवा रेलवे गेट के इलाके में हुई है। इस मामले में सोमवार 15 जुलाई के देर शाम कोतवाली पुलिस थाने में अकस्मात मौत की मामला दर्ज किया गया है। मृतक युवक का नाम सैयद हमीद, उम्र 34 वर्ष। मृतक के पिता सैयद मीर ने इसकी जानकारी दी है कि 13 जुलाई के रात करीब 8:30 बजे सैयद हमीद रेलवे ट्रैक पर के पास बैठकर कानों में हेडफोन लगाकर अपने मोबाइल फ़ोन पर पबजी गेम खेल रहा था। इसी समय परभनी से मुंबई जा रही देवगिरी एक्सप्रेस ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण और अत्यधिक सबसे ज़्यादा खून बह जाने से हमीद की मौके पर ही मौत हो गई। आकस्मिक मौत की रिपोर्ट कोतवाली पुलिस में दर्ज कराई गई है। जांच पुलिस कांस्टेबल विशाल गायकवाड़ कर रहे हैं। इस बीच कुछ दिन पहले भी शहर के यशवंत नगर इलाके में भी ऐसी घटना हुई थी कि छत से मोबाइल फोन पर हेडफोन लगाकर बात करने वाले युवती की मौत हो गई थी। परभनी जिले के मानव तहसील स्थित सावड़ी इस गांव के पक्का बुक यानी कि 33-34-1903 से पहले का सरकारी जनगणना मानचित्र और सेलू पाथरी मानव गांव के पुराने रिकॉर्ड तहसील और भूमि रिकॉर्ड कार्यालय से उपलब्धता के संबंध में आज जिला कलेक्टर को मिलकर निवेदन दिया गया और सकल मराठा समाज की ओर से ये कहा गया है कि सावली कुनबी अभिलेखों के खोजा तो हमें ऐसा पुराने ग्राम अभिलेख के 33-34 के साथ साथ पक्का बुक भी किसी भी कार्यालय में नहीं मिल पा रहा है। अंत समस्त मराठा समाज और सावली के ग्रामवासियों का ये शंका है कि हमारे कुनबी अभिलेख एवं अभिलेख कहीं खो गए हैं अथवा दबा दिए गए हैं। हालांकि कुनबी रिकॉर्ड और गांव का पुराना रिकॉर्ड गणना मानचित्र कहां से प्राप्त करें, इस बारे में प्रशासन मार्गदर्शन प्रदान करे, इसके लिए रास्ता दिखाए, ऐसी मांग सभी सकल मराठा समाज सावली की ओर से किया गया है। इस निवेदन पर बाला साहेब तुकाराम काळे, गोपाल भगवान काळे, अर्जुन चतुर्भुज काळे, संजय बाला साहेब काळे, श्रीधर काळे, ज्ञानेश्वर शिवाजी काळे, महारुद्र महादेव काळे, प्रकाश श्रीरंग काळे, हनुमान मानिक काळे, सुरेश भानुदास काळे के साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर सकल मराठा समुदाय की ओर से नागरिक मौजूद थे। 16 जुलै रोजी आमचं सावळी येथील जुनं रेकॉर्ड तसेच 33-34 पक्का बुक हे कुणबी नोंद शोध मोहीम या शोध मोहीमद्वारे सेलू मानवत पाथरी या ऑफिसला भेट दिल्यानंतर भेटलं नाही कुठंच, त्यामुळं जिल्हाधिकारी साहेबांना हे निवेदन देण्यासाठी आम्ही इथं आलो। हे निवेदन याबाबत दिलं की आमचं 33-34 असेल पक्का बुक असेल हे कुणबी नोंदीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे, ते कुठंच सापडत नाही कुठल्याच ऑफिसला। तर आम्हाला अशी शंका आहे की हे कुठेतरी दाबल्या गेलं किंवा गाळा झालं, याबाबत आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन दिले। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौहरा
चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आई है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.